सो है गाइज, वेलकम टू चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप बैटरी शॉप ओपन करना चाहते हैं, हमें इसके अगेंस्ट में पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस आए और रिसेंटली भी काफी सारे क्वेश्चंस आए। सो अभी हम आज बात करने वाले कि कितने इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है। आप डीलरशिप लेते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, छोटी बैटरी से लेके। अब बैटरीज का बिजनेस में काफी सारी वेराइटी आपको रखनी पड़ेंगी और बैटरी में काफी सारी वेराइटीज भी है और अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग बैटरी लगती है, तो उसके लिए उसके काफी सारे मॉडल्स आते हैं। तो हर एक मॉडल से लेके प्राइसिंग से लेके मैं आपको बताने वाला हूं हर एक मॉडल का प्राइस, आपको कौन सा बैटरी आपके स्टॉक में आपको रखना है, उसका प्राइसिंग क्या होने वाला है। छोटी बैटरी से बड़ी बैटरी लेके टू व्हीलर, मोपेड, कार, ट्रैक्टर, ट्रक, इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर, तो ये सारा हम कैलकुलेशन करने वाले हैं और ये कैलकुलेशन की मदद से मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना अमाउंट आपको लगने वाला है। रिसेंटली हमें क्वेश्चन भी आया कि 1 लाख में उनका बैटरी का बिजनेस शुरू हो जाएगा क्या, उसका भी आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। भले इसके पहले भी हमने वीडियो बनाए हुए हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, बैटरी बिजनेस के रिगार्डिंग, उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको बैटरी बिजनेस ओपन करना है। पर यहाँ पे कैलकुलेशन बताने वाला हूं प्रॉपरली कि कितना आपको बजट जाने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, तो वीडियो काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको इसकी जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बात करने वाले जो नया सेटअप करना चाहते हैं कम अमाउंट में, एक स्मॉल अमाउंट में जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, तो उनके लिए वीडियो है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो तो करोड़ों में, लाखों में उनके पास में माल रहता है, पैसा रहता है, पर ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाला है जो एक रिटेल शॉप डालने वाले हैं। सो जो अभी बिजनेस के बारे में सोच रहे, रिटेल शॉप डालने के बारे में सोच रहे, तो ये वीडियो उनके लिए है। सारा कैलकुलेशन बताएंगे, कितने में प्राइसिंग आपको आने वाला है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, पर वीडियो से आपको काफी सारे नॉलेज मिलने वाली है। काफी सारी बातें मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं, सो वीडियो को अंत तक देख के सारी बातें समझ लीजिए। चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और कैलकुलेशन की मदद से मैं आपको सारी बातें और कुछ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। चलते और जानते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगने वाला है, तो यही बात करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे हम आ गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम स्क्रीन पे आए, यहाँ पे हमारी मेन फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ और यहाँ पे हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो जब भी बैटरी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको एक्साइड से ही शुरू करना होगा, या फिर आपके पास में और कोई ऑप्शंस होंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। पर जो मतलब अभी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक्साइड से शुरू कीजिए। सबसे पहले एक्साइड की डीलरशिप ले लीजिए, उसके बाद में एमरॉन, एसएफ सोनिक और बाकी आप मल्टी ब्रांड भी बेच सकते हैं। शुरुआत आपको एक्साइड से ही करनी पड़ेगी क्योंकि प्रीफरेंस पहले एक्साइड ही होता है, लोग एक्साइड को ही देख के आपके शॉप में आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कवर करने वाला हूँ कि आपको जब आप बैटरी बिजनेस शुरू करेंगे तो उसके लिए कौन सा मटेरियल लगने वाला है, मतलब कौन सी बैटरी लगने वाली है, तो उसका एक कैलकुलेशन कर लेंगे। एक स्मॉल बैटरी से लेके बड़ी बैटरी तक के कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पे 1 लाख में आपका बिजनेस शुरू होता है क्या, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कम अमाउंट में, तो ये भी कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पेज पे आ गए, तो सबसे पहले आपको लगने वाली बैटरी उसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो छोटी बैटरी से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको लगने वाली बैटरी है 2.5 AH कैपेसिटी की बैटरी आपको लगने वाली है। और काफी सारे जो किक वाले गाड़ी है, जो किक वाले पहले गाड़ी आती थी, अभी सेल्फ की आ रही है, पर मैक्सिमम किक वाली गाड़ी है, तो उसमें लगने वाली 2.5 AH, जैसे पहले स्प्लेंडर वगैरह किक वाली आती है तो उसमें ये बैटरी लगती है, तो ये आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। तो ये इसकी प्राइसिंग कितनी है, एक साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे हम जो प्राइसिंग लेंगे एक्सपेक्टेड कम ज्यादा इसमें अमाउंट आपको मिल सकती है। जैसे 800 की तो आपको 780 में आ सकते हैं जब आप डीलरशिप लेंगे, या फिर 800 की है, 820 की आएंगे, तो एक टेंटेटिव अमाउंट लेके चलते हैं। तो ये सिंपली कैलकुलेशन के जरिए आप समझ जाएंगे। तो 2.5 AH के कितने आप स्टॉक रखेंगे, तो आप शुरुआत में अगर आप कम अमाउंट के साथ में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक मैक्सिमम बैटरी नहीं लेंगे, आप 2 से 3 बैटरी स्टॉक में रख सकते हैं क्योंकि काफी सारी बैटरी आपको लेना है। तो यहाँ पे हम सिंपली 3 बैटरी लेके चलते हैं, तो 3 क्वांटिटी यहाँ पे कर लेंगे और प्राइसिंग हम इसके पकड़ेंगे 800 रुपए। तो ये ओवरऑल अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 2400 रुपीज का कैलकुलेशन होता है। अब नेक्स्ट बैटरी की बात करेंगे तो वो होती है TZ4, मतलब वो है TZ4। ये भी काफी सारी गाड़ियों में लगती है जो सेल्फ वाली गाड़ी है। अब काफी सारी गाड़ी बोल लेते तो कितने कौन सी गाड़ी है उसमें, उसकी बात करेंगे।
जैसे सुजुकी जिक्सर हो गई, उसके बाद में होंडा एक्टिवा की जितनी भी रेंजेस है, होंडा एक्टिवा 5G 4G 3G, जो होंडा एक्टिवा है उसमें लगती है, सुजुकी एक्सेस में लगती है, होंडा डिओ स्प्लेंडर जो सेल्फ गाड़ी है उसमें लगती है, हीरो स्प्लेंडर, उसके बाद में होंडा ट्विस्टर, यूनिकॉर्न, डैजलर, स्टनर, होंडा शाइन, तो इस काफ़ी सारी गाड़ियों में ये बैटरी लगती है। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो TZ4 की आप मैक्सिमम बैटरी स्टॉक में आपको रखना है। आप 5 बैटरी का एक बॉक्स आता है, तो आप 5 क्वांटिटी स्टॉक में रख दीजिए। तो यहाँ पे 5 करेंगे और ये बैटरी की प्राइसिंग आपको 900 या 880 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, 920 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो एक राउंड फिगर हम 900 रुपये लेके चलते हैं। तो यहाँ पे होती है 4500, 4500 की ये 5 बैटरी हो जाएंगी। नेक्स्ट मॉडल की ओर चलेंगे जो आपको लगने वाली है। उसके बाद अब 2.5 एच की है TZ4, ये 3 AH कैपेसिटी की है। मॉडल नंबर TZ4 है पर ये 3 AH कैपेसिटी की बैटरी है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि 4 है तो 4 एम्पीयर की बैटरी है। अब किसी का कंफ्यूजन रहता है, अब इतना कोई पूछता नहीं है, बस मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सो नेक्स्ट जानेंगे तो ये है TZ5। TZ5 ये 4 एम्पीयर की बैटरी है, थोड़ी साइज बड़ी आएंगे। अभी सभी का साइज अलग अलग आता है, अभी आपने देखा नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप वर्क करेंगे आप देखेंगे सबका साइज अलग है। हर एक गाड़ी में अलग अलग बैटरी लगती है और कोई कोई गाड़ी में बैटरी एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो वो आप जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब आप समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझेगा। कोई कोई गाड़ी में कोई दूसरी बैटरी में एडजस्ट होती है और किसी में नहीं होती है, तो वही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे 2.5H वाली बैटरी के जगह TZ4 नहीं लगा सकते, TZ4 की जगह 2.5 नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है। अभी TZ5 की बात करेंगे तो ये कितने में आएगा। तो TZ5 आपको कितने स्टॉक में रखना है, तो ये आप 2 से 3 क्वांटिटी स्टॉक में रख सकते हैं। नया बिजनेस है तो कस्टमर अगर आपके पास में आता है तो वापस नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से आपको स्टॉक रखना है। और ये सारा एक्साइड का स्टॉक में बता रहा हूँ, इस तरीके से आप बाद में एमरॉन, SF सोनिक और बाकी अदर ब्रांड भी आप रख सकते हैं जो आपके एरिया में है। शुरुआत एक्साइड से ही करना है, एक्साइड से ही माल भरना है। धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, वो आपको रिक्वायरमेंट बताएंगे कि उनको और कौन सी कंपनी की होना, सस्ती होना, महंगी होना, क्या होना आपको बताएंगे। वो हिसाब से आपकी एक्साइड की बैटरी तो निकलेगी ही, आप दूसरा माल भी बुला सकते हैं, क्योंकि शॉप शुरू होने पर आपको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो TZ5 की बात करेंगे तो ये आप शुरुआत में 2 ही रखिए, 3 भी रख सकते हैं। हम 3 पकड़ के चलते हैं, इसमें आप 2 ही रखिए, ये आगे बताऊंगा 2 ही क्यों रखना है आपको। तो TZ5 की आप 2 रखिए। इसकी प्राइसिंग कितनी होने वाली है, तो TZ5 आपको 1000 रुपीज तक के आने वाली है। 1000 ये आपका खरीदी प्राइसिंग में आपको बता रहा हूं। खरीदी प्राइसिंग तो ये 1000 है, वो 1020 30 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो खरीदी प्राइसिंग जो मतलब आपको माल मिलने वाला है। सो उसके बाद इसका कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो ये 2000 का हो जाएगा माल आपका, मतलब ये 2 बैटरी। उसके बाद आती है 5AH 5LB जिसको बोला जाता है, जो 5AH कैपेसिटी की बैटरी है। 5AH हम लिख लेते हैं, 5LB। तो TZ5 और 5LB, तो TZ5 की जगह पे आप 5LB भी दे सकते हैं, या 5AH की जगह पे TZ कोई कोई गाड़ी में लगती है, इसमें नहीं लगती है, पर इसलिए मैंने TZ5 की 2 बैटरी रखा और 5LB की आप 3 बैटरी रख दीजिए। तो ये काफ़ी सारी गाड़ियों में लगती है, तो वो भी हम आगे कवर करेंगे कि कौन से गाड़ी में है। तो 5H की बात करेंगे तो ये आप 3 स्टॉक में रख दीजिए और इसकी प्राइसिंग आपको 1100 आने वाली है। अब कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना होता है। तो 3300 में 3300 इसका प्राइसिंग होता है। अब नेक्स्ट मॉडल की ओर चलेंगे तो ये आपको आने वाला है 7 TZ7 आता है, 7LB आता है। जैसे TZ5 5LB 5AH है, तो वैसे ही इसमें TZ7 भी आता है और 7LB भी, जो पल्सर में वगैरह लगते हैं। तो पर ये मैक्सिमम नहीं लगते, तो ये आप ज़्यादा मत रखिए स्टॉक में, एक एक ही रखिए। TZ7 एक रख दीजिए, 7H का एक रख दीजिए। तो TZ7 इसकी बात करेंगे तो ये जो TZ सीरीज है वो कैपेसिटी उसकी 7 सीरीज है, तो ये 1 एम्पीयर कम रहती है। जैसे TZ5 तो ये 4 एम्पीयर की रहेंगी, TZ4 तो 3 एम्पीयर की रहेंगी, TZ7 है तो ये 6 एम्पीयर की रहेंगी, और 7LB 7H की रहेंगी। तो इस तरीके से ये TZ7 है, तो ये आप एक ही रखिए स्टॉक में या 2 भी रख सकते हैं। तो TZ7 और 7LB भी रखना है। तो पहले बात करेंगे कितने में आएंगी, 1 इंटू, तो ये आपको लगभग 1200 के करीब आएंगी। तो इसका कैलकुलेशन 1200 ही होएगा।
और उसके बाद में 7AH, जो 7LB होता है, 7AH होता है, तो ये 7AH की है, 7LB बोलते हैं इसको। ये आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो ये भी मैक्सिमम नहीं जाती तो आप 2 रख सकते हैं, या फिर 1 ही रखिए इसको। मैं अगर आपका कम में ही कर रहे तो 1 ही रखिए। इसका भी 1200 ही पकड़ के चलते हैं। ओवरऑल इसका 1200 प्राइसिंग हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद 9AH, TZ9 और 9AH। TZ9 मतलब ये 8AH कैपेसिटी की है। ये एवेंजर और पल्सर में लगती है, 220 में वगैरह एवेंजर, उसमें काफ़ी सारी गाड़ियों में लगती है, बुलेट में भी लगती है 9AH की। तो उसके बाद में इसकी भी 1 की पकड़ के चलेंगे तो इसकी प्राइसिंग आपको 1600 रुपये तक के आने वाली है। 1600 यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद में 9LB मतलब 9AH वाली, तो ये भी 1 ही रखी है फिलहाल, तो ये भी 1600 पकड़ के चलिए खरीदी प्राइसिंग, तो इसका टोटल भी 1600 हो गया। उसके बाद में बुलेट्स में और लगने वाली एक 14AH की बैटरी होती है, तो ये भी आप रख रहे होंगे तो रखिए, नहीं तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि फिलहाल ये मत रखिए। 2500-2700 की बैटरी है फिलहाल, लिख के रख दीजिए 14AH की। 2700 अगर लेना होगा तो आप उसमें प्लस कर देना 14AH कैपेसिटी की। अगर आप 1 लेते हैं तो वो आपको 2500-2400 में आ सकती है इस तरीके से, पर हम इसको नहीं लिखते हैं। बाद में आपको लगेगा तो डीलर से आप, डिस्ट्रीब्यूटर से आप बुला सकते हैं, कंपनी से बात करके बुला सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे कि ये कितना हो गया। ये 2 व्हीलर का माल है जो आपको लगने वाला है, काफ़ी सारी गाड़ियों में लगता है, मतलब सभी गाड़ी के लिए ये माल आपको लगने वाला है, तो ये आपको खरीदना है। कैलकुलेशन करेंगे 2400 प्लस 4500 प्लस 2000 प्लस 3300 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 1600 प्लस 1600, 16,000 का माल मात्रा आपका हो गया। काफ़ी कम में हो गया 2 व्हीलर का। तो ये जो 16,000 है, हम इसको राउंड फिगर में 20,000 कर देते हैं, मतलब थोड़ा और ज़्यादा आएगा। तो मात्रा आपका ये 16,000 का ही हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं, टोटल 20,000 का माल पकड़ के चलते हैं। तो ओवरऑल आपका ये 20,000 का हो गया। तो 20,000 अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ज़्यादा तो अमाउंट नहीं हुई, तो एक 2 व्हीलर का माल हो गया। अभी बात करेंगे 4 व्हीलर के लिए। 4 व्हीलर के लिए बात करेंगे, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होंगी। तो 4 व्हीलर के लिए सबसे पहले आपको लगने वाली है 35AH कैपेसिटी की बैटरी। 32 भी आती है, 32 भी पकड़ के चलते हैं, पहले 32 कर लेते हैं, 32AH कैपेसिटी की बैटरी। तो ये आप रखिए स्टॉक में 1 से 2। तो मैं तो कहना चाहूँगा ये आप ज़्यादा स्टॉक में मत रखिए, 1-1 ही रखिए सभी, या फिर कोई बैटरी आप 2 रखिए, तो कोई स्टॉक मत रखिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 32AH की ये 1 ही रखिए। तो इसकी प्राइसिंग आपको 3,000 रुपये तक के, 3100 रुपये, हम राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं 3,000। तो ये 3,000 हो गया। उसके बाद में 35AH, 32AH, 35AH काफ़ी सारी गाड़ियों में लगने वाली बैटरी है, जो पेट्रोल की गाड़ी है। जैसे पेट्रोल की काफ़ी सारी गाड़ियों में लगती है, टोयोटा में लगती है। उसके बाद में टोयोटा 1.8 पेट्रोल हो गया। उसके बाद में होंडा जहाज, होंडा सिटी, मित्सुबिशी की गाड़ी होती है, मारुति सुजुकी स्टीलो पेट्रोल, मारुति डिजायर पेट्रोल, मारुति वैगनर, मारुति अल्टो, स्विफ्ट पेट्रोल। उसके बाद में होंडा सिविक पेट्रोल, होंडा मोबिलियो पेट्रोल, होंडा सिटी CNG वाली, होंडा अमेज, होंडा ब्रेवो पेट्रोल, बलेनो, अल्टो, K10 पेट्रोल, मारुति सुजुकी अल्टो, K10 CNG, सुजुकी सियास। तो काफ़ी सारी गाड़ियों में 35AH की लगती है। 32AH भी लगा के देते हैं, पर आपको 35AH ही लगाना है। मतलब जो गाड़ी में बैटरी लगी हुई है वही आपको लगाना है, कम कैपेसिटी वाली नहीं लगाना है, ज़्यादा कैपेसिटी वाली, मतलब वो लगती नहीं है एज पर फिटिंग के हिसाब से। जैसे जैसे आप बिजनेस में जाएंगे तब होता ये कि छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं, किसी को कम प्राइसिंग में चाहिए तो वो 35 की जगह 32 भी लगा सकते हैं। ऑटो में भी ये बैटरी लगती है, ऑटो में 32AH की आप लगा के दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एक कार के बारे में कवर कर रहे हैं, और ऑटो की भी बैटरी कुछ है तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ऑटो में 32AH की लगते हैं, इसमें वारंटी भी आपको कम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो पहले प्राइसिंग ही कवर करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वारंटी भी कैसे कैसे इसमें होने वाली है। सो अभी बात करेंगे 35AH की प्राइसिंग की। तो 35AH आपको ज़्यादा स्टॉक में रखना है तो आप 2 ही रखिए, 2 मतलब 32AH की है, 35AH की 2 रखिए। तो ये आपको 3,500 पकड़ के चलिए, 3,600 तक की आ सकती है। 3,500 पकड़ के चलते हैं हम, तो ये हो गया 7,000 की अमाउंट हो गई। उसके बाद में 44AH वाली बैटरी, ये भी काफ़ी सारी कार में लगती है, तो ये भी आप 1 ही रखिए। तो ये आपको 4,900 तक की आने वाली है, तो 4,900 पकड़ के चलते हैं। उसके बाद में 50AH,
तो इसके मॉडल्स अलग अलग आते हैं, डीन 50, 44 LH, तो अलग अलग मॉडल्स है। तो फिलहाल तो हम आपको कैपेसिटी बता रहे हैं, जैसे आप फिर बैटरी लेंगे तब आप समझ जाएंगे कि कौन सी उसका मॉडल नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं एच के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 50 के आप खरीदेंगे तो इसका हम 5000 पकड़ के चलते हैं, और ये मैं 22 प्राइजेस पकड़ रहा हूँ, थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद में 55 AH वाली डीन 50 वगैरह आती है, उसका हम पकड़ के चलते हैं 5500। 5300 पकड़ के चलते हैं तो 5300। उसके बाद में डीन 60 AH की आती है, वो 5000, वो 6000 आप पकड़ के चलिए। उसके बाद में 65 AH की आती है, ये मैक्सिमम डीजल में लगने वाली बैटरी है, जो 50, 60, 65 ये डीजल में लगती है, और 35, 44, 50, 55, 35, 44 ये मैक्सिमम पेट्रोल में होती है। तो ये 35 तो पेट्रोल में लगती है, उसके बाद में 44 ये कुछ डीजल में भी लगती है, पेट्रोल में भी लगती है, 50 वाली भी कुछ पेट्रोल में कुछ डीजल में, 55 वाली भी। उसके बाद में जो 60, 65 AH है वो मैक्सिमम डीजल में लगने वाली है। तो 65 AH की बात करेंगे तो ये भी आपको 6500 पकड़ के चलिए। उसके बाद में 66 AH की आती है, 66 AH, तो ये भी 6500। 65, 66 ये एक ही गाड़ी में लगती है, मतलब दोनों में से एक आप लगा सकते हैं, तो दोनों में से आप एक ही स्टॉक में रख सकते हैं, एक को हम हटा देते हैं, 65 को हटा देते हैं, 66 ही रखते हैं। 66 की 6000 की ही आती है, ये ज़्यादा प्राइसिंग मैंने आपको लगा दिया, इसको हम पकड़ते हैं 5800, तो लगभग सेम प्राइसिंग ही आते हैं। तो यहाँ पे 5800, ये 6000 हो गए। उसके बाद में और कुछ ऑड बैटरीज आती है, जैसे 72 AH वगैरह बैटरी आती है, तो ये भी एक आधी गाड़ी में लगती है। तो ये आप स्टॉक में फिलहाल मत रखिए, जब आपको रिक्वायरमेंट आएंगी तब डीलर से आप ला सकते हैं, या वो आपको ला के दे देगा। तो इस तरीके से ये स्टॉक होने वाला है आपका। और उसके बाद में जो ट्रैक्टर में लगती है वो भी एक एक रख दीजिए। 88 AH, 90 AH ऐसी आती है, तो उसकी प्राइसिंग आप पकड़ के चलिए 7000। 100 AH इसकी पकड़ के चलेंगे हम 87500, लगभग 8000, तो इतने प्राइसिंग हम लेके चलते हैं। तो ये सब एक एक बैटरी आपको स्टॉक में रखना है, या फिर आप हो सकता है कि 35 की ज़्यादा बुला लीजिए, 44, 50 मत बुलाइए, या फिर 55 AH की बुलाते तो ये मत बुलाइए, 60, 66 में से सिर्फ 66 वाली ही बुलाइए, स्टॉक में रखिए, ये दोनों में से भी एक रख सकते हैं। तो इस तरीके से फिलहाल कुछ लिमिटेड स्टॉक के बुलाइए, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि एक एक ही रख रहे हैं आप, तो इस तरीके से इतने आपको रखना है। अब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन कर लेंगे हम कि इनका कैलकुलेशन कितना होता है। 3000, 7000, 4900, 5000, 5300, उसके बाद में प्लस 5800 प्लस 6000 प्लस 7000 प्लस 7500। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका माल मात्र 50,000 का हो गया है। अब यहाँ पे मतलब हमने सभी बैटरीज ऐड करी है, और इसमें ऐटो की भी बैटरी है 32 AH वाली ये लगती है, इसमें भी आप ऐटो की भी बैटरी एक आध रख सकते हैं। सो 50,000 का आपका ये माल होने वाला है। तो यहाँ पे हम टोटल लगा लेते हैं 50,000, तो 50,000 का आपका ओवरऑल माल हो गया। यहाँ पे टू व्हीलर का माल आपका हो गया है 20,000 का, वो तो कम का ही हो गया था, 15-16 का हमने एडिशनल 20,000 राउंड फिगर कर लिया, और ये आपका 50,000 का माल हो गया, मात्र 70,000। अभी इन्वर्टर कुछ आते हैं, कुछ इन्वर्टर की बैटरी आती है, तो वो आप फिलहाल तो मत रखिए। थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा जाता है तो आप एक एक रख सकते हैं, तो वो भी एक एक ही हम प्लस करेंगे। तो इन्वर्टर आप एक साइड का लेते हैं तो वो आपको 3,500 तक के आ सकता है। 900 भी एक नॉर्मल रख दीजिए शॉप में देखने के लिए, दिखाने के लिए, और कोई कस्टमर आता है तो वो खरीद भी लेगा। और तो ये आपका हो गया है 73,500, मतलब वो 3,500 का उसमें एक ऐड कर लिया, और उसके बाद में एक इन्वर्टर की बैटरी अगर आप रखते हैं तो 10,000 की वो बैटरी होती है। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि वो मत रखिए फिलहाल। तो ये आपका 80,000 में होता है, अगर रखते भी है तो 80 से 90,000 में। मतलब ओवरऑल अभी हमने यहाँ पे बात की तो आपका माल 80-90,000 का हो गया। अब यहाँ पे अगर आपके थोड़े कॉन्टैक्ट है तो कंपनी जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आपको जोड़ के देंगी वो क्या करेंगे कि आपका 80,000 का माल हो गया तो वो आपके कुछ पैसे भी रख देंगे। शुरुआत में तो पूरे पैसे लगेंगे, पर
अगर आपकी थोड़ी बातचीत है तो ये 80,000 का जो माल हो रहा है आप 50,000 भी दे सकते हैं। मतलब 50,000 में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। मतलब जो माल आपको लगने वाला है 50-60,000 का, ये अभी हमने जितनी भी बातें की ये एक रिटेल शॉप के लिए है, जो छोटे बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं ये उनके लिए है। और जो बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 लाख जिनके पास में 4 लाख 5 लाख, तो ये कैलकुलेशन के जरिए तो समझ ही गए होंगे कि ये स्टॉक तो इतना ही लगने वाला है 1 लाख तक, डबल रख सकते हैं, पूरा माल भर के रख सकते हैं, मैक्सिमम रख सकते हैं। अच्छे एरिया में है तो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, तो आप इसमें इंटू 2 स्टॉक रखिए, 3 रखिए, 3-4 लाख का माल भर के रख दिए, दुकान भी काफ़ी भरे भरे दिखेंगी। पर जो छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने इसलिए मतलब बताया कि जिनके पास में फंड काफ़ी कम रहता है, वो सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, नहीं होगा, तो उनको एक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि एक स्मॉल अमाउंट से आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यहाँ पे 83,000 हो रहे हैं, 90,000 हो रहे हैं, तो ये आप 50,000 भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, कंपनी से बात करके कंपनी को थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए, तो आपको 50,000 पे माल दे देंगे, बाकी का पैसा आप बाद में दे सकते हैं। प्रॉफिट मैं अलग वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और लंबा हो जाएगा, तो प्रॉफिट इसका मैं अलग से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ओवरऑल प्रॉफिट भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि मात्र 50,000 में आपका इतना माल आ गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। आपको लगने वाली है सिर्फ एक जगह, आपको सिर्फ एक जगह लगने वाली है। तो एज पर आपके एरिया के हिसाब से आप कहाँ पे लोकेशन देखते हैं, आपको आपका खुद का शॉप है तो कोई इशू नहीं है। अगर खुद का शॉप नहीं है, आप एक विलेज से है, तालुका से है, तो वहाँ पे रेंट कम होगा, तो वहाँ पे भी आप 5,000 6,000 से, अगर कोई थोड़ा अंदर में है तो वो वहाँ पे 3-4 हज़ार भी हो सकते हैं। सिटी में है तो 10,000 20,000 भी रेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि छोटे अमाउंट से तो 20,000 तो कोई किराया देगा नहीं, 5-6 हज़ार का शॉप अगर आप देखते हैं तो भी आपका पैसा निकल जाएगा। पगड़ी लेते हैं, कोई बिना पगड़ी वाला अगर आप देखते हैं तो बेहतरीन है। अगर पगड़ी देखते हैं तो मैक्सिमम ऐसे देखिए कि जो 30,000 पगड़ी ले, 5,000 किराया ले, तो मतलब वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब 50,000 प्लस 30,000 या 40,000। अगर शॉप लेते हैं पगड़ी के साथ में तो 50 उसमें प्लस कर लीजिए, 1 लाख में आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अगर कोई आप शॉप देखते हैं आपकी खुद की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपकी खुद की नहीं है, आप कोई स्क्वायर में देखते हैं 10,000 रुपये तक के, तो वो पगड़ी भी 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे। या फिर आपका कोई विलेज है तो वहाँ पे आपकी थोड़ी बातचीत है तो आपको 5,000 4,000 में भी शॉप मिल सकती है, 6,000 में मिल सकती है, पगड़ी देने की जरूरत नहीं। या फिर ये भी होता है कि एक साथ 5 महीने का किराया दे दो, तो यहाँ पे जो 50,000 का माल तो 1 लाख का हो गया, मिनिमम 1 लाख पर के चलते हैं, जो 80,000 हो गए, उसमें आपने 50,000 दे दिए हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, बाद में बाकी के बाद में देंगे। और जो शॉप देखते हैं उसमें 30,000 प्लस कर लीजिए, मतलब 1,20,000 में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब 1 लाख में आपका काम शुरू हो सकता है एडजस्टमेंट करके, थोड़ा थोड़ा माल पर। मैं चाहूँगा कि आप अपना बजट बढ़ाइए, 2 लाख का बजट रखिए, 1.5 लाख का रखिए बजट। और इस तरीके से मैंने जो पूरा कैलकुलेशन आपको बताया, तो ये आप नोट करके रख दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, और इस तरीके से आपका माल होने वाला है। और जो हमने ऑटो की बैटरीज ऐड नहीं की और आपको ऐड करना होगा, 80,000 का माल हो गया तो 20,000 में और काफ़ी ज़्यादा माल आपका आ जाएगा, मतलब 1 लाख में आपका ओवरऑल स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप शॉप लेना चाहते हैं, शॉप ऐसी जगह पे लीजिए, आउटसाइड में लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आउटसाइड में कंपटीशन नहीं रहता है। आप सोच रहे होंगे कि सिटी में चाहिए, सिटी में चाहिए, सिटी में रहने वाला आदमी 10 दुकान घूमता है। आउटसाइड में लेंगे तो आउटसाइड में कंपटीशन नहीं रहता है और आपका माल जाता है, क्योंकि आउटसाइड में ट्रक ट्रैक्टर गाँव वाले होते हैं, वो आपके पास आएंगे, और आउटसाइड से सिटी में जाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो आउटसाइड से ही आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिटी में चाहिए, कम बजट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आउटसाइड में अगर है आपका, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो शुरू हो गया है। मात्र 1 लाख का माल और 30,000 पकड़ के चले आपके शॉप के, 1,30,000 में 1.5 लाख के अंदर ही हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो आप और एडजस्ट करके कम बजट में भी आपका बिजनेस शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो बातें आपको बताई है बैटरी बिजनेस के रिलेटेड, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ के वहाँ पे भी बात कर सकते हैं, निक्स मान के इंस्टाग्राम का आईडी है। और यहाँ पे जो भी हमने बात की तो आपके क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे। जो 1 लाख में बिजनेस शुरू होता है क्या, वो उनका क्वेश्चन था। और बैटरी कौन सी स्टॉक में लगती है उसके अगेंस्ट में बिजनेस था। और डीलरशिप कैसे लेना है उसके अगेंस्ट में हमारे वीडियो बने हुए हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो मैंने वीडियो बनाया कि किस तरीके से आपको डीलरशिप चाहिए, एमरॉन के बारे में बताया है,
तो जो भी मैंने वीडियो बनाया है पहले, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किस तरीके से आपको डीलरशिप लेना है, क्या कर सकते हैं आप डीलरशिप पाने के लिए, किस तरीके से आपको मेल लिखना है कंपनी में, तो उसके अगेंस्ट में सारे वीडियो बने हैं, वो देख के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, पता कर लीजिए। और इतना माल आपको लगने वाला है इस तरीके से कैलकुलेशन के जरिए। और कुछ पॉइंट हो सकता है कि वीडियो में छूट गए होंगे, तो आप हमें कमेंट कीजिए। और कुछ आपको जानना होगा प्रॉफिट के बारे में, अगले वीडियो में बताएंगे। आपके क्वेश्चंस हमें आते हैं तो प्रॉफिट के बारे में बताएंगे कि इतना माल अगर लेते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा या कितना प्रॉफिट हो सकता है और ज्यादा। पिछला वीडियो हमने बताया है, तो उसमें कुछ जरिए कुछ एक स्मॉल एक मटेरियल के जरिए कुछ बैटरीज है, उसके जरिए हमने कैलकुलेशन करके बताया कि कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कितना प्रॉफिट होता है। वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। कम बैटरी के साथ में हमने प्रॉफिट बताने की कोशिश करी। उसमें अलग अलग बैटरीज है, कार की, ट्रक की, मोटरसाइकिल नहीं, कार है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, डीजल पेट्रोल गाड़ी है, तो उसके हमने बारे में बताया है। कम स्टॉक के जरिए प्रॉफिट बताया है। वो वीडियो देख के आपको काफी मदद मिलेगी प्रॉफिट कितना है। और ये जो मटेरियल है इसके बारे में जो हमने आपको बताया है, उसके जरिए हम इसका अलग से वीडियो लेके आएंगे कि कितना प्रॉफिट आपको आगे चल के होने वाला है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, तो वो भी हम आगे कवर करेंगे। सो उसके लिए अगर आप वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल में मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, कोई बताना छूट गया होगा तो क्वेश्चन कीजिए, सारे सवालों का जवाब दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।